बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी रोल पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो पराठे भी हम खुद बनाएंगे और चिकन मलाई बोटी मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में। बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। दही को थोड़ा सा स्ट्रेनर में डाल के तो उसको उसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने हरी मिर्चों की पेस्ट और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और थोड़ा-सा मैंने प्याज का पानी ले लिया है। आप थोड़ा-सा प्याज भी डाल सकते हैं चाप अगर आप डालना चाहें, बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आता है। कुटा हुआ ज़ीरा और साथ में मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर भी डाला है और ज़ीरा भी डाला है। कुटा हुआ धनिया डाला है, चिली फ्लेक्स डाली है, 2 टीस्पून नमक डाला है। तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा मसाले, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़े के बने थे, ना तो बहुत ज़्यादा मसाला था, ना बहुत कम था। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में रख दिया हुआ था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। क्योंकि जितना कम लिक्विड होगा ये ग्रेवी, उतनी ही अच्छी ये मलाई बोटी हमारी रेडी होगी। तो छोड़ दिया इसको मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के लिए। जितनी देर भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा देर रखें तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर इसकी डो तैयार कर लेते हैं पराठों की। तो आधा किलो मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक डाला है और 2 बड़े चम्मच जो है ना मैं ड्राई मिल्क के डाल दिए हैं। चीनी इसलिए ऐड नहीं की कि जो मैंने नीडो डाला है ना इसमें भी ये मीठा होता है, तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें घी ले लिया है। घी ही डालें तो ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे, ऑयल नहीं आपने डालना। अगर ना हो तो फिर आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, तकरीबन 3 बड़े चम्मच मैंने घी लिया था, लेकिन मुझे थोड़ा-सा कम लगा इसलिए फिर मैंने 1 चम्मच और डाल दिया था। तो घी को मेल्ट करके आपने डालना है। पानी मैंने नीम गर्म ले लिया है। इससे बहुत ही अच्छी-सी सॉफ्ट डो हमने तैयार करनी है, ना ही बहुत सख्त, ना ही बहुत सॉफ्ट। तो दरमियान वाली पोजीशन में इसकी डो तैयार कर लेनी है। नीम गर्म पानी से ही आपने इसको गूँदना है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है। तो अगर हम नॉर्मल पानी से गूँदेंगे तो फिर ये जो है ना डो अच्छी-सी रेडी नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छी-सी डो रेडी कर लेते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से तैयार करके ना तो फिर इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, ताकि हमारे पराठे जो है ना बहुत ही अच्छे से बने। आप देख रहे हैं कि डो को गूँदने में बहुत ही आसानी से ये गूँद रही हूँ मैं। 1 चम्मच मैंने घी और डाल लिया है इसके अंदर। अब इस स्टेज पे आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ना कवर करके थोड़ी देर के लिए रैप पेपर से रैप करके छोड़ दूँगी, ताकि इसको रेस्ट मिल जाए। तो ये इतने मज़े के पराठे बनते हैं। इस तरह का आप डो तैयार करके आप फ्रोज़न पराठे बना के रख सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही आसान रहते हैं। कभी भी आप मलाई पोटी पराठा बनाना हो तो आप ये ज़्यादा से पराठे बना के फ्रीज़ कर दें। उसका तरीका भी मैं कभी आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ले ली है मैंने घर की जो फ्रेश आज के दूध की क्रीम है। फ्रीज़र की नहीं लेनी है आपने। जो फ्रेश दूध की मलाई होती है ना, वो लेके आपने स्ट्रेनर में डाल के उसको स्ट्रेन कर लेना। उसका लेवल जो है ना वो बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाता है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नीडो दूध डाल लिया है। आप यकीन करें ये इतने मज़े की क्रीम तैयार होती है, इसका बहुत ही मज़े का टेक्सचर होता है। तो इसकी जगह पे आप टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दी है। साथ ही मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, ताकि जब हम मलाई बोटी तैयार करें तो वो बिल्कुल रूखी-रूखी ना हो। अब यहाँ पर इस स्टेज पर जो है ना मैंने बनाने थे ये जो मलाई बोटी है ना, इसको मैंने चूल्हे पे ही बनाने थे पैन में। तो हुआ क्या था कि जी गैस जाने वाली थी, तो फिर मैंने सोचा आज जो मलाई बोटी है ना इस तरीके से ट्राई करके तो रोल पराठे बनाए जाएँ। इतनी मज़े की आप यकीन करें ये मलाई बोटी बनी थी, और 5 मिनट एक साइड पे दिया, 5 मिनट मैंने दूसरी साइड पे का इतना प्यारा कलर आ गया था ना। तो आप भी ज़रूर, अगर आपके पास एयर फ्राई हो ना, तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप स्टीम भी कर सकते हैं इस तरह मलाई बोटी को, क्योंकि ऑयल फ्री हो जाती है और बहुत ही अच्छी रहती है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से घी ले लिया मेल्ट करके। तो ये आपने स्टेप जो है ना इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये लाज़मी बनाना है। इससे पराठे इतने मज़े के क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप बनाएँगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएँगे। और अगर आपने फ्रोज़न पराठे बनाने हो ना, तो फिर ये वाला स्टेप जो है ना लाज़मी करिएगा पराठे में। अगर आप सिंपल पराठे बनाते हैं ना, तो एक दफ़ा ये पराठे बना के आप उसको फ्रीज़ करेंगे ना, तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब डो माशाल्लाह से हमारी सेट हो चुकी है।
अब जल्दी-जल्दी से क्योंकि गेस्ट आने का टाइम था, थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो मुझे ये था कि मैं जल्दी-जल्दी बच्चों को रोल पराठे बना के दे दूँ। तो एक दफ़ा फिर मैं हाथ से उसको सेट कर लिया डो को। अब एक ही साइज़ के इक्वल पेड़े मैं बना लूँगी। तो बहुत ही आसानी रहती है एक ही बार जब आप पेड़े बना के रख लेते हैं ना। अभी मैं पेड़े सादे सिंपल वाले बना के उनको रेस्ट के लिए थोड़ी देर रखूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट रेस्ट पे रख लें। कवर करके रख दूँगी, सारे पेड़े एक जैसे पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और एक-एक पेड़ा करके ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसका क्या करना है। इसको भी कवर कर देंगे ताकि ऊपर से हमारे पेड़े जो है ना वो ख़राब ना हों। आप कपड़े से कवर कवर कर लें, जो रोटी पकाने वाला रुमाल होता है, या फिर आप इस तरह प्लेट से भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब जल्दी-जल्दी से फटाफट से हम रेडी कर लेते हैं अपना रोल पराठे के लिए पराठा। तो ये जो हमने स्लैरी बनाई है ना घी की और मैदे की, ये आपने इसके ऊपर लगानी है छुरी की मदद से, या फिर आप चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से, जैसे भी आप इसको कवर करना चाहें। पूरी रोटी को आपने कवर करना है। रोटी आप देख रहे हैं मैंने बहुत मोटी नहीं बनाई, बहुत बारीक बनाई है। इसको आपने रोल करना है। रोल करके आपने इस तरह उसको थोड़ा-सा चौड़ा कर देना है हाथ की मदद से और इस तरह छुरी से कट कर लेना है। अब आप ये वाला स्टेप भी गौर से देखिएगा, ये पराठे इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप बनाएँगे ना, इसको फ्रीज़ करना बहुत ही आसान है। तो ये फ्रीज़ पराठे करके रखेंगे तो ये वैसे ही बनते हैं जैसे ताज़े पराठे में बाल आते हैं। दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको इसका मैं दिखा देती हूँ क्या रिज़ल्ट है। एक तरफ से तो बहुत ही प्यारा सा कलर और इतनी अच्छी-सी मज़े की खुशबू आ रही थी। तो अभी मैं इसको जो है ना चेंज करके तो 5 मिनट के लिए दूसरी साइड पे भी रख दूँगी। तो ये मलाई बोटी जब रेडी होगी ना, अच्छा जब भी आपने मलाई बोटी, मैंने तो क्योंकि चूल्हे पे बनानी थी तो इसलिए फिर ये थोड़ा-थोड़ा दही जो है ना लिक्विड रहा। तो बाकी फिर दूसरे स्टेज पे जो मैंने आधा मैंने एक दफ़ा किया था इसमें एयर फ्रायर में, आधा मैंने बाद में किया। जो बाद में मैंने किया था ना, उसमें से फिर दही मसाले अच्छे से रच चुके थे। दही मैंने स्टेन करके तो फिर मैंने मज़ीद थोड़े से मसाले इसमें ऐड करके फिर किया था। उसका रिज़ल्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा आया था। ये देखिए इसमें बाला आ रहे हैं ना, तो बहुत ही मज़े का ये जो पराठा है ना हमारा बनता है। अभी देखिए इसको तवा पहले से हमने गरम कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखनी है। एक साइड से हल्का-सा पकेगा तो साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी उतना ही कुक करना है। उसके बाद ऑयल लगा के आपने फटाफट से पराठे को रेडी कर लेना है दोनों साइडों से। ये देखिए जी पराठा कितना मज़े का लग रहा है। इसमें जो हमने नीडो दूध डाला था ना, अगर आप लिक्विड डालना चाहें लिक्विड से गूँध लें या फिर आप नीडो डाल लें। इसकी वज़ह से कलर पराठे का जो है ना वो टू गुड आता है। और क्रिस्पी तो ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो इतने मज़े के ये रोल पराठे बने थे, आप यकीन करें बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए और हस्बैंड को भी बहुत ही पसंद आए, क्योंकि उनको ये रोल पराठा बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने तवे को फिर से हल्का-सा, मैं 2 पराठे आपके सामने रेडी करूँगी, बाकी फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो ये आपके लिए मैं दूसरा पराठा मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमने एक तरफ से हल्का-सा सेकना है, दूसरी तरफ से हल्का-सा सेकना है और फिर इसके ऊपर ऑयल लगा के तो इसको जो है ना दोनों तरफ से गोल्डन सा कलर आने तक कुक कर लेना है। पराठा जब भी आप बनाएँ वो क्रिस्पी कैसे बनता है, उसकी जो फ्लेम है ना लो मीडियम रखेंगे तो वो बिल्कुल एक जैसे कलर का आएगा और साथ में क्रिस्पी-क्रिस्पी भी होगा। तो चलिए जी पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। 2 पराठे भी मैंने रेडी किए हैं, तो इसको फटाफट से आप असेंबल करते हैं और इसको रेडी करते हैं अपनी मलाई बोटी जो हमने बनाई है एयर फ्रायर में। तो ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। थोड़ी-सी मायोनीज़ मैंने और इसमें थोड़ा-सा दही डाल के ग्रीन चटनी डाली थी। दूसरी चटनी जो इमली और किश्ते की, वो हमेशा घर पे होती ही है। तो दोनों को रेडी करके तो एक पराठा फिर मैंने फटाफट से उसके ऊपर सिर्फ़ प्याज़ के लच्छे लगाए थे। आप चाहें तो इस पे सलाद पत्ते भी लगा सकते हैं या और भी कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखिए जी जल्दी-जल्दी से दूसरा पराठा भी रेडी कर लेते हैं और इस बार मैंने लगा दी है स्टिक्स, जो टूथपिक होती है उसको लगा दिया ताकि ये खुले नहीं। एक मैंने इसी तरह